Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions and answers for your IGNOU June 2025 exams of MSO 003 Sociology of Development. Question 1 हमने कर लिया है जहाँ पे हमने contrast and difference एक देखा Gandhian and Marxian perspective में regarding development, and now this question is regarding streams of liberal thoughts on development. तो ये हम जानेंगे कि क्या जो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स है लिबरल थॉट्स है डेवलपमेंट के ऊपर वो क्या क्या है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कि लिबरल थॉट है क्या। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज हैं जब हम डेवलपमेंट स्टडीज की बात करते हैं। ये बेस्ड है फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स, प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट के पर्सपेक्टिव के ऊपर, इन इन बिलीव्स के ऊपर। ना लिबरल्स बिलीव करते कि हर एक कंट्री का अपना एक सर्टेन पाथ होता है जो कि उसको वो फॉलो करना चाहिए डेवलप होने के लिए। यूजुअली वो सिमिलर है एक तरीके से कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो डेवलप हुई हैं, लेकिन जब हम लिबरलिज्म की बात करते हैं यहाँ पे हमें डिफरेंट व्यूज़ या फिर डिफरेंट स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रीम्स मतलब कि व्यूज़ देखने को मिलते हैं कि कैसे जो डेवलपमेंट है वो होनी चाहिए। तो हम डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है क्लासिकल लिबरलिज्म, जहाँ पे जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिबरल थॉट है ये क्लासिकल, जैसे नाम ही बता रहा है, जो कि लिंक्ड है थिंकर्स एडम स्मिथ एंड जॉन लॉक के साथ। तो एडम स्मिथ एंड जॉन लॉक बोलते हैं कि अगर लोगों को फ्री कर दिया जाए कि वो अपना बिजनेस, अपनी ट्रेड अपने तरीके से करे, गवर्नमेंट का उसमें कोई भी कंट्रोल ना हो, तो सोसाइटी और भी बेटर तरीके से ग्रो एंड डेवलप करेगी। ये जो आइडिया था जहाँ पे हर कोई अपने खुद के बेनिफिट के लिए काम कर सके, उससे क्या है पूरी इकोनॉमी को हेल्प होगी ग्रो होने में। उसको उन्होंने इनविजिबल हैंड भी बोला था, मतलब कि गवर्नमेंट का कंट्रोल ना होना विद इन द बिजनेसेस एंड ट्रेड। तो इस व्यू के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग क्लासिकल लिबरलिज्म, जो गवर्नमेंट है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। उनको सिर्फ लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो बिजनेसेस है वो कुछ जो लोग हैं कॉमनर्स जो हैं उनके साथ कुछ गलत कर तो नहीं रहे हैं क्या, उनको एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट को इतना इंटरफेरेंस करना चाहिए लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मार्केट्स को उनको फ्री कर देना चाहिए कि मार्केट्स अपने अकॉर्डिंग फ्रीली वो फंक्शन कर सके ना। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज ने फ्री मार्केट का जो मॉडल था उसको फॉलो करने की कोशिश की अपनी इकोनॉमीज को ग्रो करने के लिए, एंड दीज वर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न एडवाइजर्स। नाउ सेकंड आएगा नियो लिबरलिज्म। ना नियो लिबरलिज्म एक मॉडर्न वर्जन है क्लासिकल लिबरलिज्म का, जो कि पॉपुलर हुआ 1980s एंड 1990s में, स्पेशली रोनाल्ड रीगन एंड मार्गरेट टाचर लीडर्स के साथ, राइट। तो ये उनका पर्सपेक्टिव था, ये उनका थॉट प्रोसेस था, ये उनका व्यू था। तो इस स्ट्रीम में वो कह रहे कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जितने भी बिजनेसेस हैं वो बेटर हैं देन द गवर्नमेंट इन रनिंग द इकोनॉमी। वो बोलते हैं कि जो बिजनेसेस हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो ज़्यादा किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमी को प्रॉफिट करते हैं एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। तो जो कंट्रीज हैं उनको प्राइवेटाइज कर देनी चाहिए, स्टेट ओन्ड कंपनीज को टैक्सेस रिड्यूस करने चाहिए, ग्लोबल ट्रेड को ओपन करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उसको भी रोकना चाहिए। इस अप्रोच ने स्ट्रांगली प्रमोट किया गया था, ये इस अप्रोच को स्ट्रांगली प्रमोट किया गया था वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के द्वारा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जहाँ पे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स भी लाए गए थे एक तरीके से नियो लिबरलिज्म को लागू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है 1991 में, वो एक क्लियर एग्जाम्पल है जहाँ पे नियो लिबरल पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी विद इन इंडिया ऑल्सो। और ये जो रिफॉर्म्स है इन्होंने हेल्प किया ग्रोथ को बूस्ट करने में इंडिया की, बट इन्होंने कहीं ना कहीं इनक्वालिटी भी इंक्रीज की एंड अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी कुछ एरियाज के अंदर। थर्ड थ्योरी आएगी हमारी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी के तहत ये सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है बट सोसाइटी एंड कल्चर को भी मद्देनजर रखती है वाली थ्योरी। ये कहते हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो सब एक सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से होकर गुजरती है, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। नो नाउ वेस्टर्न कंट्रीज ने जो फाइनल स्टेज है वो अपनी देख ली है, एंड
दूसरी कंट्रीज को भी, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने पाथ फॉलो किया है मॉडर्नाइजेशन का, वो पाथ फॉलो करना चाहिए। वॉल्ट रोस्टो एक जो फेमस मॉडर्नाइजेशन थ्योरिस्ट थे, उन्होंने 5 स्टेज दी थी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की, जहाँ पे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी से कैसे एक सोसाइटी आगे आगे जाके ट्रांसफॉर्म हो सकती है इनटू अ मॉडर्न वन, जहाँ पे जो सोसाइटी का हर एक जो पर्सन है वो हर एक पर्सन, हर एक पहलू, हर एक सोसाइटी का वो मास कंजम्पशन के अंदर आएगा ना। ये थ्योरी कहती है कि डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सबसे पहले ज़रूरी है, देन एजुकेशन के बाद अर्बनाइजेशन आएगी, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, देन विल कम द डेमोक्रेसी, एंड एट द एंड लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाएगा। नाउ इस थ्योरी के जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि ये थ्योरी यूरोसेंट्रिक है, मतलब कि ये सिर्फ वेस्टर्न्स को ही देख रही है एक राइट फॉर्म ऑफ जीने में, राइट, एक राइट तरीका जो है जीने का, या एक राइट तरीका है जो डेवलपमेंट का है, वो सिर्फ वेस्टर्न्स को या जो वेस्टर्न का जो आइडिया उसको करेक्ट बताती है, और लोकल कल्चर, हिस्ट्रीज और जो इम्पैक्ट हुआ है कॉलोनलाइजेशन का इन डिफरेंट सोसाइटीज उसको इग्नोर करती है ना। फोर्थ आएगा वेलफेयर लिबरलिज्म या फिर किनेसिनिज्म। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट हाँ, आप स्पेलिंग याद कर लेना, या फिर सिर्फ आप वेलफेयर लिबरलिज्म भी बोल सकते हो ना। ये जो स्ट्रीम है या फिर ये जो आइडिया है, ये बिलीव करते हैं फ्री मार्केट को बैलेंस करने में विद गवर्नमेंट सपोर्ट, की गवर्नमेंट सपोर्ट भी हो और फ्री मार्केट भी हो। ये पॉपुलर हुई थी ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1930s में, जहाँ पे इकोनॉमिस्ट जॉन मायनार्ड किनेज ने ये वाली थ्योरी जो है वो निकाली थी। उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट को भी जो मनी है वो स्पेंड करना चाहिए लोगों के ऊपर बुरे टाइम के अंदर, ताकि और भी ज़्यादा जॉब्स निकले और लोगों की हेल्प हो। वेलफेयर लिबरलिज्म सपोर्ट करता है पब्लिक हेल्थ केयर को, पब्लिक एजुकेशन को और सोशल सिक्योरिटी को, ताकि पॉवर्टी कम हो, इनइक्वालिटी कम हो विद इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ये बिलीव किया जाता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे जो जो दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट बिजनेसेस एक साथ वर्क करते हैं, वो हमारी जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके अंदर कहलाते हैं, एंड दिस कम्स अंडर वेलफेयर लिबरलिज्म। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज है, स्वीडन, जर्मनी, जो इस मॉडल को फॉलो करते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग वेलफेयर सिस्टम्स हमें इन कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है ना। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर, हम कह सकते हैं कि जो लिबरल थॉट है डेवलपमेंट के ऊपर, उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स जो आ रही हैं। कोई बोल रहा है कि फ्री मार्केट कर दो, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, वहीं पे कुछ स्ट्रीम्स बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ताकि जो पुअर लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं किसी भी कंट्री के अंदर, उनको हेल्प हो। तो इन इन आइडियाज़ के साथ हम देख सकते हैं कि कुछ जो कंट्रीज है वो ग्रो कर रही है, कुछ ने क्रिटिसिज्म भी फेस किया है, लेकिन जो फोकस है वो ज़्यादातर वेस्टर्न मॉडल के ऊपर हमें ज़्यादा डलता हुआ दिख रहा है, जो कि डीपर प्रॉब्लम पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और कल्चर डाइवर्सिटी जैसी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई हमें नहीं दिखती है विद वेस्टर्न मॉडल। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट की आज यही हो सकती है कि इन सब आइडियाज़ को कंबाइन करके एक अदर पर्सपेक्टिव भी आ सकता है, जिससे कि डेवलपमेंट भी हो बेस्ट पेस पे, एंड जो पुअर लोग हैं या फिर जो पिछड़ा वर्ग जो सोसाइटी का है वो भी साथ में डेवलप कर सके। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने डिफरेंट जो लिबरल थॉट्स थी वो हमने जानी रिगार्डिंग द development. And this is our question 2. I will see you very soon with question 3. Till then keep on studying, keep on watching all the videos. अभी आपको एक playlist का भी लिंक आ रहा होगा MSO 003 जून 25 एग्जाम के नाम से। आपको सारी जो वीडियोस है 1 by 1 हर एक क्वेश्चन की वीडियो उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो जाइए वो वाली प्लेलिस्ट चेक कीजिए एंड अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।